कहते हैं कि जंगल में अगर जानवर पीछे दूसरे हों लेकिन लीडर अगर उनका शेर हो तो वो सारे जानवर भी अपने आप को शेर जैसा महसूस करते हैं और सभी लोग शेर वाले एटीट्यूड के हो जाते हैं। लेकिन अगर पीछे आपके बहुत सारे भी शेर हों पर आपको लीड करने वाला आपका लीडर अगर कोई दूसरा जानवर हो तो शेर भी अपने आप को शेर महसूस नहीं कर पाता। राजस्थान की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और केंद्र से भेजे हुए प्रभारी जिनको प्रभार दिया है राजस्थान का कि संभालो तुम राजस्थान, वो कितने बड़े लीडर हैं, वो शेर हैं या कोई और, ये तुलना आज हम करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस की जो हालत है कहीं उनकी वजह ये प्रभारी ही तो नहीं। तो आज इस वीडियो में हम जो जानने समझने देखने और पता करने वाले हैं वो ये है कि कौन प्रभारी है असरदार और कौन है बेकार। राजस्थान के प्रभारियों का हर पैमाने पर तुलना करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा ताकि आपको हम एक एक बात बता पाए और ऐसे ही विश्लेषण जो है वो आप समय रहते देख पाए। तो बात कर रहे हैं हम कौन प्रभारी है असरदार और कौन है बेकार। राजस्थान के तमाम सारे प्रभारियों में पूरा कंपैरिजन आपको करके दिखाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं क्योंकि वो सत्तारूढ़ है, सत्ता पे काबिज है। 5 साल शासन होता है भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में किसी भी पार्टी का और इस 5 साल में केंद्र द्वारा भेजे गए प्रभारी जिनका बेसिक काम होता है कि पार्टी का संगठन एकजुट रहे, केंद्र जो बातें कहे वो उन तक पहुंचे, वहां जो हो रहा है वो केंद्र तक पहुंचे और किसी किस्म की कोई अनुशासनहीनता नहीं हो पाए। 5 साल ये काम देखने के लिए कांग्रेस में 2 लोगों को हटा दिया गया, बदल दिया गया और तीसरे प्रभारी अब सेट किए गए हैं। ये काम पहले अविनाश पांडे को दिया गया, वो बुरी तरह से विफल रहे। उसके बाद ये काम दिया गया अजय माकन को, वो भी बुरी तरह से विफल रहे। और फिर ये काम दिया गया रंधावा जी को। ये जो रंधावा जी हैं ये भी बुरी तरह से अब तक विफल ही नज़र आ रहे हैं। इनको ये काम दिया गया और इन्होंने इस काम को लेकर क्या किया जरा इसको समझते हैं। पहले देखते हैं रंधावा जी है कौन। ये रंधावा जी विधायक रहे हैं कांग्रेस के पंजाब में, उप मुख्यमंत्री थे। इनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी पर वहाँ जो घालमेल हुआ वो आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं और वहाँ ये उप मुख्यमंत्री रह गए। अब इन्हें राजस्थान का प्रभार दिया गया। आते ही इन्होंने जो किया वो सबको दिखा। ये एक पक्ष के होकर रह गए, निष्पक्ष नहीं हुए और इससे इन्होंने दरारें और बढ़ाई, कम नहीं की और ये दरारें बढ़ती गई। केंद्र को कुछ पहुंचाया गया, राज्य में कुछ रखा गया, किसी से बात नहीं की गई, किसी से बहुत ज़्यादा बात की गई और ऐसा करके इन्होंने निष्पक्षता बिल्कुल नहीं दिखाई, एक पक्ष के होकर रह गए और उससे पूरी तरह से यहाँ समीकरण बिगड़ गए। गहलोत और पायलट कैंप में दोस्ती कराना इनका काम था, लेकिन दोस्ती तो दूर, आलाकमान के सामने अपने काम को ये साबित भी नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं इसी वजह से आलाकमान ने 2 और सह प्रभारी लगाए क्योंकि पहले ही वो 2 प्रभारी हटा चुके हैं। वो तंग आ चुके हैं कि कोई प्रभारी संभाल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उन्होंने संभालने वाला व्यक्ति भेजा ही नहीं है। अजय माकन भेजा, वो दिल्ली के इलेक्शंस नहीं संभाल पाते, वो ये क्या संभाल पाएंगे। अविनाश पांडे भेजे, वो भी एक पक्ष के होकर रह गए थे और अब ये भेजे। इनके बाद 2 और सह प्रभारी भेजे गए कि कम से कम अब बात संभले, लेकिन अभी भी संभलती दिख नहीं रही।
रंधावा उसके अलावा अपने गलत बयानों के चलते भी कांग्रेस की भद पिटाने में लगातार आगे रहे और बहुत भद पिटाई। आपको याद होगा अडानी के खिलाफ जो कांग्रेस का आंदोलन था, उनमें इन्होंने बहुत सारे उल जलूल बयान दिए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत भद पिटी है कांग्रेस की। और अब भी जो इलेक्शन बिल्कुल पास आ रहे हैं, फिर भी रंधावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो दरार है, इसको मिटाने के लिए केंद्र आलाकमान को ही कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि रंधावा को ना तो कोई कुछ मान रहा है, ना उन्होंने ऐसी कोई हरकत की है जिससे लोग उन्हें माने। वैसे ही अगर बीजेपी के प्रभारी की बात की जाए तो ये श्रीमान अरुण सिंह है। ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के ट्रेजरर रह चुके हैं। इनका कोई पॉलिटिकल इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है कि इन्होंने कोई राज्य बहुत ढंग से संभाला हो। हाँ, झारखंड में कुछ काम किया था, लेकिन रिजल्ट उसके भी कुछ खास नहीं थे। और उन्हें दिया गया वो राजस्थान के प्रभार के साथ साथ राज्यसभा में मेंबर भी हैं, वो भी संभाल रहे हैं और भी बतेरे सारे काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेशनल दफ्तर में भी इनकी कोई पोस्ट है, वहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं। और राजस्थान ये कैसा संभाल रहे हैं, ये आप देख भी पा रहे हैं। इनकी किसी भी नेता के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती बीजेपी में, ये साफ तौर पे नज़र आता है। और यही वजह है कि बीजेपी को अब तक राजस्थान में कुछ भी नहीं मिला, कोई नेतृत्व नहीं मिला। और तीसरी ओर अगर देखा जाए तो एक पार्टी ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है, वो पार्टी है शिवसेना। शिवसेना ने प्रभार ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसके अनुभव में है रिजल्ट देना। प्रशांत किशोर जैसे थिंक टैंक तो अभी आए हैं, वो उस जमाने से उनसे कई गुना बेहतर काम कर रहे हैं और कई पार्टियों को उन्होंने बनाया है, किंग मेकर की भूमिका निभाई है। उन्होंने चुना चंद्रराज सिंघवी को। चंद्रराज सिंघवी कौन है ये हर कोई जानता है। चंद्रराज सिंघवी कई सालों से किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। ये पार्टी का पार्ट हो या ना हो, इलेक्शन इनके बिना राजस्थान में नहीं होते। इसी के साथ साथ वसुंधरा राजे को बनाने में और भैरव सिंह शेखावत जब गए थे, उसके बाद वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति में ये रुतबा दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं उनकी सरकार में। और कहीं ना कहीं इनको इसीलिए राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हर सीट की गणित इनके पास है, हर सीट पर एक ऐसा कैंडिडेट इनके पास है जो दमदार है, हर सीट पर इनके पास कहीं ना कहीं सभी समीकरण इस तरीके से कंठस्थ है कि ये राजनीति को ऐसा कह सकते हैं कि घोट कर पी कर बैठे हुए हैं। और आज उम्र के जिस पड़ाव में, जिस अनुभव को लेकर ये बैठे हैं, लगता है ऐसा कि राजनीति में जितने भी नेता भी काम कर रहे हैं सब इनसे जूनियर ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये मोरारजी देसाई के वक्त उनके साथ मंच साझा किए हुए हैं। इन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार में काम किया है, इन्होंने लगातार बीजेपी कांग्रेस सबके साथ काम किया है। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी का अनुभव बहुत बड़ा है। और अब ये जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, इसमें एकनाथ शिंदे ने इन्हें राजस्थान का प्रभार सौंपा है। तो कहीं ना कहीं प्रभारियों की तुलना की जाए तो शिवसेना भले ही अभी छोटी पार्टी हो, लेकिन उन्होंने प्रभारी सबसे बेहतर चुना है। अब देखने वाली बात यह होती है कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस के एकदम लूजर, अगर यह शब्द भी यूज करूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लूजर प्रभारी क्या कर पाते हैं और कैसे, जिस पार्टी का अभी औचित्य राजस्थान में बहुत कम है, कैसे चंद्रराज सिंघवी उस पार्टी को उभार पाते हैं। क्योंकि बहुत ही कम वक्त में पाली से लेकर जोधपुर से लेकर बाकी जगहों पर अब चर्चाएं होनी शुरू हो गई है उस शिवसेना की जो अभी तक कुछ भी नहीं थी। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत हो चुकी है शिवसेना की। और देखना यह होगा कि राजस्थान में जिस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है, दंगे हो रहे हैं, सिर तन से जुदा हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, क्या उन सबको मुद्दा बनाकर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़कर शिवसेना अब पूरे राजस्थान में एक चंद्रराज सिंघवी के प्रभार के साथ एक बड़ा काम कर पाएगी।
कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।